नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मुबारक खान। मुबारक खान जी, आप कहाँ से आए हैं? उत्तर प्रदेश औरैया ज़िला दहगांव के रहने वाले हैं। मुबारक खान जी, आपके नाम से ही पता चल रहा है कि आप मुस्लिम हैं। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सर ये जो हम नमाज़ पढ़ने जाते जुमे की, हम उसमें जाते तो थे लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं थी। वहाँ मुझे कोई सुख नहीं मिल रहा था कि गए हम उनके मुल्ला जी के पीछे अपने गए, नमाज़ पढ़ी, बस चले आए। उससे मुझे संतुष्टि नहीं होती थी। रात दिन तो मेहनत करता था लेकिन बाद में परिणाम जीरो जीरो ही आता था महीने में। आते आते तो हमारे बच्चे लड़की को वो निमोनिया हो जाती थी उसको बहुत ज़्यादा। तो ऐसे ही हमारे बच्चे बोलने लगे कि आप मानते ही नहीं हो किसी को। हमने कि हम अल्लाह को मानते तो हैं, जाते तो नमाज पढ़ने के लिए, उससे मुझे लाभ नहीं मिल रहा है। कह रहे आप सही से नहीं मानते। तो मैं कुरान शरीफ लाया निजामुद्दीन औलिया दिल्ली से, दिल्ली में रहता था तो वहाँ से मैं लाया कुरान शरीफ, पढ़ता रहा। मुझे उसमें पढ़ता तो रहा लेकिन उसमें कुछ मिला नहीं। लेकिन फिर मेरे गांव के रह रहे हैं वहाँ, उन्होंने ज्ञान गंगा दी मुझे कि ये भी पढ़ो भाई, आप अपना पढ़ते ही हो मज़हब, ये भी पढ़ो। तो हमने कहा अच्छा ज्ञान है भाई, पढ़ना है। तो मैंने ज्ञान गंगा भी रखी। अब जब मैं ज्ञान गंगा में पढ़ने लगा तो पढ़ी तो उसमें उत्तर और प्रश्न मिलने लगे मुझे। संत रामपाल जी महाराज जी ने लिखा था उसमें कि वो अल्लाह, जिसने लिखा सूरत फुरकानी 25 के 58-59 में लिखा है कि वो अल्लाह कबीर है। तो मैंने उसमें जब मिलाया ना कुरान शरीफ में कि ये कुरान मजीद है ही, तो मैंने पढ़ा तो उसमें स्पष्ट लिखा था वो अल्लाह जिसने 6 दिन में दुनिया बनाई और 7वें दिन तखत पर विराजा, वो अल्लाह कबीर है। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो, वो सारा संसार का पूरा ब्यौरा बताएगा। वो तत्वदर्शी संत है। तो हमने कहा ये संत रामपाल जी महाराज जी तो आम इंसान है, ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह ही हो। तो मैंने फिर अल्लाह से दुआ की कि मालिक मुझे अल्लाह ये बताओ कि आप कौन हो हकीकत में। तो मैं ये सोचा कि मेरे नूर ये कहते हैं लोग, नूर रखाते हैं, ये दाढ़ी है इसे नूर कहते हैं। तो मैंने कहा ये नूर ही आपका है, ये नूर ही देखते हैं तो मेरी दाढ़ी गायब हो जाए अगर आप अल्लाह हो तो मैं रात में सोया और कुरान शरीफ भी पढ़ी। तो मैं सुबह जब जागा ना तो उसमें मेरे बालों में जलन सी हो रही थी। तो मैंने आईना देखा तो उसमें बाल मेरे दाढ़ी के गायब हो गए। मैंने कहा अल्लाह तो आप लग तो रहा थोड़ा है संत रामपाल जी महाराज जी। फिर मैं गया आश्रम, मैंने देखा वहाँ जाके उन्होंने नामदान का मुझे फार्म दिया, उसमें लिखा था इतने नियम निभाना है। तो हमने वहाँ जाए देखा कि यहाँ तो सब वास्तविक में अल्लाह के यहाँ तो सब एक ही समान होते हैं और एक ही समान सब है यहाँ। तो उन्होंने एक शब्द गाया तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने कि हमें कहाँ ढूंढो रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ, ना तीरथ में ना मूरत में ना काशी कैलाश में, हर हमें कहाँ ढूंढो रे बंदे, हम तो हर तेरी सांस की सांस में। पूर्ण परमात्मा जो होता है वो उसे पता होता है वो कहाँ रहता है और अपने बच्चों को भी बताता है कि हम यहाँ रहते हैं। तो वो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण परमात्मा है, वो हमें पता है। वो अब कुरान शरीफ भी कह रही है कि ये स्पष्ट कर रही है, तो मुझे संदेह इसमें नहीं रही है उसमें। फिर मैंने 2012 2 अक्टूबर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दक्षिणा ली। सर आपने बताया कि आप अल्लाह को ढूंढ रहे थे, कुरान शरीफ में ढूंढ रहे थे, लेकिन आपको अल्लाह संत रामपाल जी के रूप में बरवाला आश्रम में मिला। तो आपको अजीब नहीं लगा कि आप एक मुस्लिम धर्म को छोड़कर एक हिंदू संत की शरण में जा रहे हैं? मुझे अल्लाह चाहिए, मुझे मज़हब नहीं देखना। मज़हब को अगर अल्लाह मिले, अल्लाह ने कहा है कि तुम हमारे बच्चे हो सब, ये मज़हब तो बनाए दीवारें हैं इनको तोड़ो, और अल्लाह को अगर चाहिए इबादत करनी है तो शास्त्र के अनुकूल करो तब लाभ मिलेगा। और संत रामपाल जी महाराज जी की जब नाम जितना ली हमने तब पता लगा कि हाँ अल्लाह की ऐसी इबादत की जाती है। सर आपने बताया कि अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, उसके लिए धर्म का कोई लेना देना नहीं होता। फिर भी एक प्रश्न उठता है कि जैसे आप मुसलमान धर्म से बिलोंग करते थे और कुरान शरीफ को भी मानते थे, मस्जिद में भी जाते थे, तो मुसलमान धर्म में की गई आपकी भक्ति साधना से, इबादत से आपको क्या क्या लाभ हुए? सर जब मैं नमाज भी पढ़ता था और रोज़े भी रखता था तब मेरे आँखों के सामने मेरा बेटा 10 दिन का मेरा बेटा ख़त्म हो गया था। तब मैंने सोचा था कि ये नमाज भी पढ़ता हूँ और सब रोज़े भी रखता हूँ और हमारा बेटा हमारे सामने ख़त्म हो जाता है,
तो हमारे दिल में ये हुआ कि जब हम अपने बच्चों के लिए इतनी मेहनत करते हैं और हमारे बच्चे हमारे ही सामने मर जाते हैं, तो इन बच्चों के लिए हम सारे धन जोड़ें ये दुनिया के, तो अल्लाह के ऐसी इबादत करें जो हमें मरना और जीना ना पड़े। और हम पहली की भक्ति से हमारी बच्ची को निमोनिया रहता था, वो भी उसे भी मतलब परेशानी रहती थी, और हमारा बेटा ख़त्म हुआ वो भी परेशानी रहती थी, और हमारा दिमाग में डिप्रेशन रहता था, पागलपन सा हो जाता था, उसका इलाज चलता था हमारा, और परेशानी थी हमारे जीवन में। सर आपने बताया कि आप नमाज करते थे, रोजे रखते थे, कुरान शरीफ पढ़ते थे, उसके बावजूद आपकी आंखों के सामने आपका 10 दिन का बच्चा खत्म हो गया, आपकी बेटी को निमोनिया की बीमारी हो गई, आप भी डिप्रेशन की बीमारी से ग्रस्त थे, तो फिर आप मुस्लिम धर्म को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। तो क्या संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको कोई लाभ हुए? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से हमारे जो माइंड में प्रॉब्लम रहती थी वो सही हुई, और हमारी बेटी की जो निमोनिया थी वो भी ठीक हुई। और हमारी बेटी एक बार ऑटो से जा रहे थे हम लोग, ऑटो अचानक ऐसे रोड से पार करती करती लड़की हमारे के ऐसी पैर में ऑटो चढ़ गया था, तो वो पैर वो देखा तो ये लगा कि जैसे इसका ख़राब हो गया, पैर में कुछ नहीं हुआ था। उसने देखा तो संत रामपाल जी के ये रोज़ आए दिन चमत्कार होते हैं हमारे घर पे, ऐसे ही हमारे घर पे डेली होते हैं। और हमारी घर बच्चों को प्रॉब्लम हो गई थी हल्की सी, उन्हें कैंसर हुआ था, वो कहने लगे आप वहाँ गए इसलिए कैंसर हुआ। हमने कहा ऐसा हो नहीं सकता, हम भक्ति करते हैं, हमने संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति की है। सारा समाज कहने लगा हमसे, हमने कहा ना, संत रामपाल जी की शरण में जाने के बाद ये कुछ नहीं रहता। हमने अपने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई, तो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा बेटा कुछ नहीं होगा, आराम से जाओ घर। वो आज कैंसर भी ठीक हो गया, मालिक ने कैंसर भी ठीक कर दिया उसको। आज हमारे बच्चे बिल्कुल ठीक हैं और संत रामपाल जी की शरण में आए हैं हम इतने लाभ हुए हैं बता ही सकते, भक्ति मिली। सर मुसलमान धर्म को मानने वाले बिना मांस खाए नहीं रह सकते, लेकिन हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मांस नहीं खा सकते, तो क्या आप भी मीट को छोड़ पाए? संत रामपाल जी की शरण में आने से मीट क्या, हम कोई चीज़ नहीं छूते हैं, मीट तो मीट रही है, कुछ भी नहीं छूते हैं। यहाँ आने से मुझे इतना लाभ है, ये बीड़ी सिगरेट गुटखा ये सब चीज़ें, मांस मदरा ये चीज़ नहीं, बिल्कुल ये छूना भी नहीं है ना। तो हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का ये आदेश है कि जो शिष्य इसको निभा पाए वही भक्ति करे और वही नाम ले। तो नाम भक्ति वही करता है जो सारे नियम निभाता है। सर आज आपको मुसलमान समाज, हिंदू समाज और अन्य भी समाज सुन रहे हैं, आप सबको क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहते हैं कि संत रामपाल जी की शरण में आए और अल्लाह, खुदा, राम, गॉड सब एक ही है, हम सब एक ही मालिक के बच्चे हैं, सब ये बांट दिए हैं अलग अलग। ये अल्लाह ने मज़हब नहीं बनाए या राम ने कोई मज़हब नहीं बनाया, उनके लिए सब एक बराबर है, एक समान है। और यहाँ आओ और अपना कल्याण कराओ। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी।